हेलो दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है सवाल। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 1920 में हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो तीन का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी। चार नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा कब बनी थी? तो चार का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो 5 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो 6 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? तो 7 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1857 के विद्रोह हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, जो बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय गाना कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि जन गण हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो 9 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि मोर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी किसे कहा जाता था? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि हथियारबंद कार्यकर्ताओं को हो जाएगा आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया था? भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया था? 11 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लैंग्वेज में लिखा गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 12 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 13 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेला क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि हॉकी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि कमल हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो 16 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गंगा हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? 17 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि राजस्थान हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? तो 18 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि आर्यभट्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो 19 के आंसर ए हो जाएगा, यानी कि प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिफरेंस कम्युनिकेशन एग्रीमेंट साइन किया था? तो 20 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? तो 21 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि रांची में चलाई गई थी। 22 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई की वर्तमान रेपो रेट कितनी है? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 6.25% हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो 23 का आंसर हो जाएगा, 23 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सुकुमार सेन हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 24 का आंसर ए हो जाएगा, 5 जून को हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो 25 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि सरदार पटेल हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो 26 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि आम हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सिक्के का नाम क्या था? तो 27 का आंसर ए हो जाएगा, रुपया हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले विज्ञान मंत्री कौन थे? भारत के पहले विज्ञान मंत्री कौन थे? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि विक्रम साराभाई हो जाएगा, साराभाई है। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि चिल्का झील हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है या किस कन्जर्वेशन स्टेटस में आता है? तो 31 का आंसर ए हो जाएगा, इंडियन ग्रेड में आएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा 32 का आंसर बरही पानी फलस हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो 33 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि राकेश शर्मा हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद है? 34 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 448। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 35 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि हिंदी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी इंदिरा गांधी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो 37 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अशोक स्तंभ हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो 38 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि रघुनाथन हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यम कौन सा है? तो 39 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि जिम कॉर्बेट हो जाएगा।
40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि 12 से 35। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो 41 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 2014 में हुआ था। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ए हो जाएगा, यानी कि नरेंद्र मोदी। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसे IOC में कब मान्यता मिली? तो 43 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि 1928 में। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो 44 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि गोवा है। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो 45 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? 46 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि वंदे मातरम हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला विज्ञान संस्थान कौन सा था? 47 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल कितने हैं? तो 48 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 45 हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो 49 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि श्रीहरिकोटा हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो 50 का आंसर ए हो जाएगा, यानी कि डेक्कन हो जाएगा। तो 50 में कंप्लीट कर दिया हूँ। 50 में से आपको कितना सही किए हैं कमेंट में जरूर बताना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।